वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप गुरसवारी साध संगत जी। कथा श्री गुरु अमरदास जी महाराज की चलती है। भले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तोहे बनिया वै। सतगुरु श्री गुरु अमरदास जी महाराज श्री गोइंदवाल साहब विच विराजमान हैं। अनेकां सिख संगतां आके सतगुरु जी के चरणों ते नमस्कारां करदियां हन ते लाहा लैंदियां हन। उधर जदों सतगुरु श्री गुरु अंगद देव जी निरंकार के देश नूं चले गए सन, उस तो काफ़ी समा बाद बाबा दातू जी गुरु जी के पुत्र सी जो गुरु अंगद देव जी के, वो गद्दी ला के गोइंदवाल बैठन लग गए। उन्होंने प्रचार प्रसार करने वास्ते कुछ सेवादार भी रख ले, जो आखन लग गए भी जो गुरु अंगद देव जी की गुरता गुरु गद्दी सी वो दातू जी ने मिली है। इस तरह का प्रचार करन लग गए। पर उन्होंने कोल सिख संगत कोई आउंदा नहीं सी, कोई भी नहीं सी आउंदा। कोई भी उन्होंने कोल दर्शन प्रसन करने वास्ते कोई नहीं सी आउंदा। एक दिन की गल है, उन्होंने कुछ मित्रां ने दातू जी के मित्रां ने हासे नाल नूं बोली मारी कि तुसीं गुरु के पुत्र हो के खाली रह गए, कोई तुहाडी बात नहीं पुछदा, कोई सिख तुहाडे दर्शन करन नहीं आउंदा, ना कोई भेटा ही तुहानूं चढ़दी है, तुसीं तां जिउंदे ही मरियां दे समान हो। उधर गुरु गोइंदवाल श्री गोइंदवाल साहब देखो, गुरु अमरदास जी महाराज कितना पदार्थ, किन्ना उन्होंने प्रताप है, किन्ना उन्होंने पदार्थ चढ़ता है, कोई अंत नहीं। दर्शन करने वास्ते उन्होंने राजे महाराजे आउंदे हन, हज़ारां बहुमूल्य पदार्थ भेटा हुंदे हन। गोइंदवाल विच श्रद्धालुओं की सदा ही भीड़ लगी रहिंदी है, पर इत्थे तुहाडे पास कोई एक नहीं आउंदा। ये जे तर्कवादी गल्लां दातू जी नूं उहदे कोई मित्र ने तर्क नाल गल्लां कीतियां, दातू जी क्रोध नाल सड़वल के ते कोला हो गए। तीसरा पहर सी दिन दा, तीसरे एक पहर गोइंदवाल साहब नूं चले गए। उधर सतगुरु श्री गुरु अमरदास जी महाराज अपने राज योग के सिंघासन ते विराजमान हैं। संगतां दी लैन लगी हुई है मत्था टेकण वालियां दी। मेवड़ा अगे खड़ा होकर अरदासां करदा है। छतर चवर छतर तखत के मालक सतगुरु दे उत्ते छतर चौर झुलदे हन। बाबा बुढ़ा साहब जी वर्गे जो प्रतापी सिख हैं, ਉਹ हजूर नूं चौर कर रहे हैं ते गुरु जी के उत्ते चंदोआ भी लग्या होया है। उत्थों दी जो शोभा है वह देखनी बनती है। जब दातू जी ने ये जाके देखा, उन्हें आओ देखा ना तो सतगुरु श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी की पवित्र छाती विच लत्त कढ़ मारी, लत्त मारी। बिरध अवस्था होने दे करके सतगुरु जी अपने सिंघासन तो थले डिग पे, संभल के उठे। उठ के एकदम दातू जी का जो पैर सी उन्होंने फड़िया और अग्यों फरमाया बई मेरे बिरध शरीर के जिहड़े हड्ड हैं तुहाडे कोमल पैर ते लगे हैं,
सट तां बड़ी लगी होवेगी, मैनू खिमा कर देना, ये भुल मेरी है, मेरी वो गलती है, मैं अग्यों उठ के आप जी का सत्कार ना किया। आप जी ने मैनू समत देने वास्ते मेरी लत्त मारी है। अग्यों दातू बड़े क्रोध नाल बोलिया, कहन लग्या तू किहड़ा पखंड फड़िया इत्थे, ये पखंड नूं बंद कर नहीं तो होर मारांगा। इत्थों गोइंदवाल छड्ड के दौड़ जा, जिथे तेरा घर है उत्थे चले जा, इत्थे बिल्कुल नहीं आउणा। आप सतगुरु जी के सिंघासन ते बैठ गया। जिन्ना भी धन पदार्थ उदन चढ़िया होया सी, चढ़ावा चढ़िया सी, सारा इकट्ठा कर लिया ते शाम नूं जदों लैके गोइंदवाल साहब तो खच्चर ते लद के उधर नूं तुरिया अपने पिंड खंडूर वाल नूं, खंडूर साहब वाल नूं। अगे उन्होंने चोर पै गए, चोरां ने सारा माल उहदा लुट लिया। घर गया, जिहड़ी लत्त गुरु जी दे मारी सी उहदे विच दर्द बड़ी होण लग गई, पीड़ होण डै पई, बड़ा झूरिया। आखिया मन विच भी मैं बगाड़ भी गुरां दे नाल पाया, बनिया भी कुछ नहीं, ते उल्टा रोग ला लिया शरीर नूं, लत्त बड़ी दर्द करदी है, हुण की करे, किहनूं दस्से किहनूं ना दस्से। ते उधर सतगुरु श्री गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास जी महाराज, उन्होंने विचार के भी जिहड़े कला कलेश हुंदी है ये चंगी नहीं हुंदी, बुरी हुंदी है। गुरु जी अद्धी रात नूं उठे, अकल्ले ही तुर पे बासर के पहुँच गए अपने पुराने पिंड। बासर के पिंड तो बाहर गऊआं चारने वाले का कोठा सी, वो कोठे विच विराजमान हो गए। कोठे ते बाहर बूहे ते लिख के ला दिता, जो ये बूहे नूं खोलेगा वो अपना लोक ते परलोक दोवें ही गवा लेगा, बिगाड़ लेगा, असीं उहदी हामी बिल्कुल नहीं भरांगे। ये लिख के अंदरों कुंडी मार के समाधि ला के सतगुरु जी बैठ गए। सवेर हुई, गोइंदवाल साहब विच गुरु जी ना दिसे तो संगतां विच जो रौला पैना सुभाविक सी, रौला पै गया, गुरु जी कित्थे गए, गुरु जी कित्थे गए। ते सवेरे दिन चढ़िया, साजरे ही दातू जी गोइंदवाल फिर पहुँच गए घोड़ी ते चढ़ के। दातू जी को सेवादार लैके चढ़ के घोड़ी ते गोइंदवाल साहब पहुँच गए। सवेर टाइम गद्दी ला के बैठ गए। उधर सिख संगतां गुरु जी ना दिसे तो व्याकुल हैं बहुत ज़्यादा, पर दातू जी दे कोल कोई मत्था टेकण ना गया। संध्या तक बैठा रहा, संध्या तक बैठा रहा। संध्या वेले उठ के अपने घर नूं तुर पिया। ते इधर जद गुरु जी ना दिसे तो बाबा बुढ़ा साहब जी ने अंतर ध्यान होकर वेख्या भी सतगुरु जी कित्थे हन। कि ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने। ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा जी ने जो अंतर ध्यान होकर वेख्या भी सतगुरु जी इस टाइम बासर के पिंड दे विच समाधि स्थित हैं। उन्होंने विचारिया भी जे संगत नूं दसदा तो करामात प्रगट होवेगी। गुरु जी चंगा नहीं समझने गल नूं, नाले वैसे करामात प्रगट करनी परमेश्वर की शरीकी का काम है, ये काम ठीक नहीं है। इस वास्ते उन्होंने कहा भी दर्शन गुरु जी के दर्शन करने वास्ते कोई ना कोई ढंग भी वरतना चाहिए है। बाबा जी ने कहा भी गुरु जी की जी सवारी वाली घोड़ी है वो घोड़ी नूं खोल दो ते
नला के घोड़ी नूं धूप दीप करके घोड़ी अगे अगे आपां पिछे पिछे, घोड़ी छड्ड दो, घोड़ी आपां नूं गुरु जी कोल लै चलेगी। संगतां ने बाबा बुढ़ा साहब जी की गल मन ली बई जो कह रहे हैं ये सत्य है। तो जदों गुरु जी की घोड़ी नूं ते वेले चो खोल के चंगी तरह नला तला के धूप दीप करके बाबा बुढ़ा साहब जी ने संगतां नाल लै लियां ते घोड़ी छड्डती। हुण घोड़ी कोई अंतरजामी थोड़ी सी भी घोड़ी उत्थे पहुँच गई। अंतरजामी तो बाबा बुढ़ा जी सी। पशु प्रेत मुद को पारे तारे पाहन पार उतारे। वो पशुओं नूं ब्रह्म ज्ञानी की इन्नी गत हुंदी है, इन्नी ब्रह्म ज्ञानी की शक्ति हुंदी, पशु प्रेतां नूं भी तार सकदा, मूर्खां नूं भी तार सकदा। उन्होंने बाबा बुढ़ा साहब जी ने घोड़ी नूं ऐसी सुमत बख्शी भी तू चल साडे अगे अगे तुरी जाओ, भी जिवें तैनूं तेरे मन नूं साडा इशारा होई जाएगा तिवें अगे अगे चली जाना। घोड़ी अगे अगे चली गई। सिख संगतां पिछे शब्द पढ़दियां नाल नाल, धन गुरु अमरदास, धन गुरु अमरदास, भले अमरदास गुरु तेरे, तेरी उपमा तोहे बने आवे। वाहिगुरू वाहिगुरू का जाप करदियां संगतां घोड़ी के पिछे पिछे जा रहीआं न। ते घोड़ी जाके बासर के पिंड दे विच ओ बाहर जाके गऊआं चारने वालियां दा कोठा सी, कोठे दे कोले खड़ी हो गई। बाबा बुढ़ा साहब जी ने जद वेख्या, संगतां ने भी वेख्या, जिहड़ा दरवाजा सी वो दरवाजे उत्ते लिखिया हुआ सी भी जिहड़ा दरवाजा खोलेगा वो अपना लोक ते परलोक विगाड़ लवेगा। असी उहदी बात नहीं पुछांगे, कोई हम ही नहीं भरांगे, पर दर्शन भी करने जरूरी सी गुरु जी दे। ये विचार के बाबा बुढ़ा साहब जी ने संगत नाल सलाह की भी हुण की किया जाए। तो राय मशवरा बनिया बई पिछले पासों संन लाई जाए। ये कंध नूं पाड़ के पिछले पासों अंदर जाया जाए, सतगुरु जी के दर्शन किए जान। बाबा बुढ़ा साहब जी ने कंध पिछले पासों भन्न ली ते मंगोरा कर लिया कंध दे विच, ओहदे विच दी वड़ गए बाबा बुढ़ा जी ते होर सिख प्रेम वाले अंदर चले गए। जदों देखिया अंदर जाके सतगुरु श्री गुरु अमरदास जी महाराज समाधि विच बैठे हैं। कोई ऐसी अफुर समाधि बनाई हुई है, अरबद नरबद तंदू कारा, एको पसरिया भरम पसारा, ना दिन रहन न चंदन सूरज नदी ना नीर बहाएंदा। उस आनंद विच वरत रहे हैं गुरु अमरदास जी महाराज। तो बाबा बुढ़ा जी ने गुरु साहब जी के चरण झस्से, चरण झस्से ते हजूर की समाधि खुल गई। गुरु श्री गुरु अमरदास जी महाराज कहन लगे भी भाई तुसी बाहर लिखिया पढ़िया नहीं हैगा, तुसी बाहर लिखिया पढ़िया नहीं। बाबा जी कहन लगे हाँ जी पढ़ लिया महाराज, इस करके असी संन मार के अंदर आए हैं, बूहा नहीं खोलिया। गुरु अमरदास जी महाराज बड़े खुश होए, कहन लगे तुस परोपकार वास्ते संन लाई है, ये संन विचों जिहड़ा लंघेगा उहदी 84 कट्टी जाएगी। ये बचन सतगुरु श्री गुरु अमरदास जी महाराज ने कट्ठे आके भी शरधा धार, जिहड़ा शरधा धार के संन दे विचों लंघेगा उहदी 84 कट्टी जाएगी, उन्होंने वाहिगुरू जी दे दर्शन हो जाएंगे।
फिर संगतां नूं बेनती करके दरवाज़ा खुलवाया गया। सतगुरु जी अपनी घोड़ी ते चढ़ के सवार होके सने सने हौली हौली चल के पहर रात गई श्री गोविंदवाल साहब आ गए। आके अन्न पानी छक के विश्राम किया ते सवेरे फिर गुरु जी उठ के अपना भाई बल्लू आदि जी ने गुरु जी को इशनान वगैरह कराना, अपने निज रूप का ध्यान करके बैठ जाना। संगतां दी आवाजाई उवें दी उवें चली गई। फिर अनेकों सिख संगतां गुरु जी दर्शन करने वास्ते आउंदियां। एक डल्ले पिंड का रहने वाला एक पारो जुलका सी, सतगुरु श्री गुरु अंगद देव जी कोल आया सी। ਉਹਨੇ बेनती की सी गुरु अंगद देव जी ने, महाराज मैं अपनी आत्मा की सोझी देखनी चाहना, आत्मा चीज़ की है। सतगुरु गुरु अंगद देव जी कहन लग गए भी जब असीं तीसरे जन्म भी जावांगे तां तैनूं इस चीज़ का ज्ञान करावांगे। पर पारो जुलका गुरु जी दे संगत करता रहा, जिंदे गुरु अंगद देव जी रहे। फिर गुरु अमरदास जी गुरता गुरगद्दी ते विराजमान हो गए। भाई पारो जुलका फिर गुरु जी दे कोल आउंदा रहा। हुण काफ़ी समय बाद दर्शन करने वास्ते गोविंदवाल जदों आया, पारो जुलका पेटा रख के गुरु जी के चरणों ते नमस्कार की, मत्था टेकिया, पास बैठ गया। उहदे प्रेम नूं वेख के गुरु जी बड़े प्रसन्न होए। उसनूं आख्या भी आओ परमहंस, आओ परमहंस, तू ठीक है? आख्या जी ठीक है। परमहंस कहने की देरी सी, पारो जुलका नूं ब्रह्म ज्ञान हो गया। ब्रह्म ज्ञान लोग गल सुन के हसणगे भी इन्नी छेती ब्रह्म ज्ञान किस तरह हो गया। जो कोई कथा सुनेगा वो सुन के जरूर हसेगा भी ले भी गुरु जी को ब्रह्म ज्ञान वंडदे फिरदे सी। हाँ भाई, गुरु जी ब्रह्म ज्ञानियां नूं ब्रह्म ज्ञान वंडदे फिरदे सी। वो तो गुरु अमरदास जी सी, वो तो ब्रह्म ज्ञानियां नूं ब्रह्म ज्ञान का फल देने वाले सी। पर होती मैदान की संपदा दे जो बाबा करम सिंह जी होती मैदान वाले होए हैं, 360 ब्रह्म ज्ञानी इन्हां दे नाल हर टाइम रहिंदा सी। 360 ब्रह्म ज्ञानी उन्हां दे नाल रहिंदा सी। एक जगह तो दूसरी जगह किते जाना हुंदा, जिहड़ी चादर उत्ते लई हुंदी सी, वो चादर थल्ले धरती ते विछा के उत्ते बैठ जांदे। जिथे जाना हुंदा जिवें उड़ी जाती है चादर, आराम नाल जाके बैठ जाती, दूसरी जगह चले जाते। वो होती मैदान की संपदा के मुखी बाबा करम सिंह जी होती मैदान वाले सी। उन्होंने नाल ब्रह्म ज्ञानी रहंदे सी 360। पर वो तो गुरु अमरदास सी, वो तो आप मुक्त सी, आप गुरु सी। जिन्ने मर्जी ब्रह्म ज्ञानी भला सारे संसार नूं बना देंदे। हुण कहने की गल नहीं, जिन्हें तर्क करनी है उन्हें तर्क करनी है। भाई पारो नूं जदों ब्रह्म ज्ञान की बख्शिश होगी, पारो ने अपने आत्मे नूं पछाण लिया। वो परमेश्वर दे नाल इकमिक हो गया। 9 निधियां 18 सिद्धियां, उन्होंने कैसी कोई कमरी नहीं रही जो ना हथ बन के अगे खड़ोतियां, हुक्म करो जी की हुक्म है। ते रिद्ध सिद्ध नाम है की दासी। ये इदियां सिद्धियां आके इदा अगे हथ बन के खड़ जांदियां ए, लाइना ला के भी हुक्म करो, तुसी हुक्म करो की करिए। तो उस तो उपरांत भाई पारो जुलका दर्शन करके गुरु जी दे कुछ दिन रहिंदा गुरु जी दे कोल, फिर घर नूं चला जांदा। फिर 2-4 दिन घर रहिंदा, 2-4 दिन बाद फिर घर नूं चले जांदा, फिर आ जांदा, फिर चले जांदा। एक दिन
ਪਾਰੋ ਜੁਲਕਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਘੋੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਧਰੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੋਈ ਅਮਰਾਵ, ਕੋਈ ਨਵਾਬ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦ ਨਵਾਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੋ ਜੋ ਬੰਦਾ ਘੋੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਘੋੜੀ ਦੇ ਚਾਰੇ ਖੁਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਉੱਪਰੇ ਉੜੇ ਜਾ ਰਹੀ ਘੋੜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਵਾਬ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਦੁਹਾਈ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਦੁਹਾਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੁਲਕਾ ਨੇ ਘੋੜੀ ਰੋਕ ਲਈ। ਪੁੱਛਿਆ, ਭਾਈ ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੀ ਮੈਂ ਨਵਾਬ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਰੀਦ ਬਣਾ ਲੈ। ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੁਲਕਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਰੀਦ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਵੀ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਚੱਲੋ ਮੈਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਬ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰੋ ਜੁਲਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਉਹਦਾ ਡੇਰਾ ਆ ਕੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੇ ਪੱਤਣ 'ਤੇ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦਾ ਪੱਤਣ ਸੀ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ, ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਨ ਪੱਤਣ ਸੀ ਇਹ। ਇੱਥੇ ਦਰਿਆ ਬਹੁਤਾ ਡੂੰਘਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਾਥੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਤੁਰ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਘੋੜੇ ਲੰਘ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬੰਦੇ ਵੇੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਚੌੜਾ ਪੱਤਣ ਸੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਮ ਲਸ਼ਕਰ ਉੱਥੇ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਅਤੇ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੁਲਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੁਭਾਵ ਕੀ ਬਚਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਆਖਿਆ, ਆਓ ਭਾਈ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਭਾਈ ਪਾਰੋ, ਆਓ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਭਾਈ ਪਾਰੋ। ਨਾਲ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਆਇਆ। ਨਵਾਬ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਐਸੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸੀਸ ਨਾ ਚੱਕਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੀਸ ਚੱਕਿਆ, ਉਹਦਾ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਠੋਂ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਬਚਨ ਕਹਿਣੇ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਤੂੰ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਜਮਤਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਨਵਾਬ ਫੁੱਲਿਆ ਨਾ ਸਮਾਵੇ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਨਵਾਬ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੁਲਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਨਵਾਬ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾਰੋ ਜੁਲਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਸੀ ਲਾਲੂ। ਉਹ ਲਾਲੂ ਨੇ ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੁਲਕਾ ਵੀ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ। ਰੋਜ਼ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਭਾਈ ਲਾਲੂ ਨੇ। ਅਤੇ ਸੰਤ ਸੇਵੀ ਸੀ, ਆਏ ਗਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਭਾਈ ਲਾਲੂ। ਅਤੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸੀ ਭਾਈ ਲਾਲੂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਗੁਰੂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ। ਭਾਈ ਲਾਲੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਪਾਰੋ ਜੁਲਕੇ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਨੇ ਲਾਲੂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਦ ਚਰਨ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਲਾਲੂ ਤੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ,
ਆ ਭਾਈ ਲਾਲੂ तू प्रेम रंगां विच रंगिया गया ते नाले अपना पवित्र सज्जा हथ उहदे सीस ते रख के उहनूं अजमतां दा खजाना देता। जिन्ने भी गुप्त प्रगट लोग सी उन्हां दा गुरु बनाता भाई लालू नूं। जिन्ने भी गुप्त प्रगट लोग सी भूत प्रेत इल बलै दैंत पता नहीं क्या क्या जिन्नियां चीज़ां हैं जी, उन्होंने सब दा गुरु भाई लालू बनाता। वो भाई लालू नूं आके नमस्कारां करन लग गए। भूत प्रेत होर पता नहीं क्या क्या किन्नियां जूनां नखित जूनां इदां दियां सब दा गुरु बन गया भाई लालू। भाई लालू नूं जिहड़े गुप्त लोग ते ਉਹ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਕੇ ਦੱਸੋ ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਪਠਾਨ ਭਾਈ ਲਾਲੂ ਦਾ ਮੇਲੀ ਗੇਲੀ ਸੀ, ਹੈ ਸੀ ਧਨਾੜ। ਇੱਕ ਪਠਾਨ ਭਾਈ ਲਾਲੂ ਦਾ ਮੇਲੀ ਗੇਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਧਨਾੜ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਨਾ ਜਹਾਜ਼ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਆਪਣਾ ਕੁਛ ਸਮਾਨ ਲੱਦ ਕੇ, ਪਰ ਕਰਨੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਐਸੀ ਹੋਈ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਉਹਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਛੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਡੁੱਬਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਉਹਦਾ ਡੁੱਬਣਾ ਹੀ, ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਡੁੱਬਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਤਖਤੇ 'ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਛੱਲਾਂ ਵੱਜੀ ਗਈਆਂ ਦਰਿਆ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਟਾਪੂ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ टापू सी गुप्त लोगों का टापू सी। उन्हें आख्या भी तुसी लोग उत्थे, उन्होंने आख्या तुसी कौन है? वो कहन लगे असी गुप्त लोग हैं। आखन लगे असी गुप्त लोग हैं। तू कौन है? वो कहन लगे भी मेरा नाम लालू है। वाहगुरू मैं एक पठान हाँ, मैं पंजाब देश का रहने वाला सौदागर हाँ। बई इत्थे व्यापार करने वास्ते आया सी, अगे जाना समुद्र के विच छल्लां दे करके मेरा जहाज़ डुब गया। मैं बसी बहुत मुश्किल नाल बचिया। वो कहन लगे तू पंजाब का रहने वाला, तू लालू नूं जानदा है? जी जानदा, चंगी तरह लालू नूं जानदा। लालू मेरा बेली गेली है। उन्हां गुप्त लोकां ने भाई लालू नूं अपने कोल बिठा लिया, वाहगुरू पठान नूं अपने कोल बिठा लिया। ਉਹਦੀ बड़ी सेवा की। पठान कुछ मन में झूर रहा सी, बड़ा ਲੱਖਾਂ ਦਾ समान समुद्र में डुब गया, की करिए। तो वो कहन लगे भी हुण तू पंजाब नूं जाना है। वो कहन लगे भी पंजाब जाके मैं की करूँगा, मेरा तो सारा जिहड़ा करया धरिया सब डुब गया, सब मेरा सत्यानाश हो गया। जो मेरे को धन पदार्थ सी, मैं समान पा के दूसरे देश भी सौदागरी करन चलिया, पर समुद्र की छल बजने करके सब कुछ टुट गया। वो गुप्त लोग कहने किहड़ी गल है, असीं तेरा समान सारा इकट्ठा कर लेना समुद्र विच। उन्हें बहुत गुप्त लोगों ने जाके समुद्र विच मारिया छालां, मिनटां सकिंटां में सारा ही समान भाई वो पठान का सारा ही कढ़ लिया बाहर। समान सारा ही बाहर कढ़ लिया उहदा। ये वेख के पठान बड़ा खुश होया। टुटिया होया जहाज भी कढ़ लिया सारा ही बाहर उन्होंने। वो कहन लगे असी तो अपने हत्थां दे विच कई हाथी चुक के ले जाने हैं, कई हाथी हत्थां में चुक के ले जाने हैं। साडी इन्नी अजमत है, पर लालू साडा गुरु है। हुण तू कित्थे जाना है? कहन लग्या जी मैं अपने घर जाना चाहुंदा। कहन लगे अखां मीच, तैनूं हुणे पहुँचा देने अखां मीचियां समेत समान। उन्हां गुप्त लोकां ने दो दित्ते लाल उहनूं, कुछ होर जवाहरात उहदे वास्ते ती भी आ फड़ हीरे जवाहर फड़, ये तेरे वास्ते हैं। तू लालू दा मित्र है, साडे गुरु दा तू मित्र है। ये हीरे जवाहरात ये समुद्र की खाना विचों असीं कढ़ के लिआंदे होए रखे वास्ते, तेरे वास्ते। आ दो बहुमूल्य जो लाल है,
ये असीं गुरु जी की भेटा करने वास्ते रखे हुए हैं, अपने गुरु लालू की भेटा करने वास्ते। ये तू जाके साडे गुरु नूं भेटा करनी। तां कहंदा जी सतवचन, उन्होंने पठान ने अखां मिचीआं, गुप्त लोगों ने तत्शी ने उन्होंने उहदे घरे टिकाणे पहुँचाता। जब अखां खोलियां अपना घर देखिया, उन्हें सारा समान भी आ गया नाले। वो पठान अपने घर तो फिर चल के 2 लाल लैके भाई लालू दे कोल गया। भाई लालू दे चरणों में 2 लाल रख के नमस्कारां कीतियां, सारी वार्ता सुनाई। तां जदों भाई लालू ने वो 2 लाल सतगुरु श्री गुरु अमरदास जी महाराज के चरणों में रख के मत्था टेक दिता। वो लालां दा गुरु जी कहन लगे, कंच साडे किस काम, भाई असीं माया नूं हत्थ लाउंदे नहीं, इंज कर इनू चक के दरियाए ब्यासा विच रोड़ दे, समा आएगा सिख संगतां नूं कढ लैणगियां। भाई लालू ने सतगुरु जी दा हुकम मन के ओह दरिया ब्यासा दी भेटा करते 2 लाल। रहो विचार, अगली जो वरतांत है कल नूं दस्सिया जावेगा। हुईआं भुल्लां दी माफ़ी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।